भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। अमेरिका और भारत ने व्यापार की शर्तें तय कर दी हैं। अमेरिका ने भारत पर से 25% लगा हुआ अतिरिक्त टैरिफ भी हटा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% जो टैरिफ लगाया था वो हटाने का आदेश जारी कर दिया है। अमेरिका ने रूसी तेल आयात करने पर दरअसल 25% का टैरिफ लगाया था, लेकिन अब एक डील होती है और उसे हटा दिया गया है। टैरिफ जो है वो अगस्त 2025 में लगाया गया था, जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर आपत्ति जताई थी। ट्रंप के इसी कदम से भारतीय निर्यातों को बहुत फायदा होगा और फिर से अमेरिका के साथ व्यापार जो हम करते थे वो पटरी पर वापस लौटने लगेगा। हाल के दिनों में टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के बीच ये कदम दोनों ही देशों के लिए आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। देखिए हमारी स्क्रीन समझिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ आप देखिए पहले टैरिफ कितना था 50%, अब जो है इसी को घटाया गया, ये 18% कर दिया गया। अतिरिक्त टैरिफ जो है पहले वो था 25%, अब 0%। ये जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया था ट्रंप ने कि भाई भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये सही नहीं है, इसी के चलते पहले जो है 25% टैरिफ लगा दिया गया था अतिरिक्त तौर पर ट्रंप की ओर से। लेकिन अब एक डील होती है और ये जो टैरिफ का सीन है वो क्लियर हो गया है कि जो अतिरिक्त टैरिफ है वो नहीं लगेगा। और इसी के साथ हम आपको ये भी क्लियर कर दें, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की ओर से जो अपना एक पीआईबी नोट जारी किया गया है उसमें भारत ने भी किन किन चीज़ों से जो टैरिफ था वो कम किया है। उसमें आपको बताएं कि औद्योगिक सामान है, सभी अमेरिकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कृषि और खाद्य उत्पाद, और इसका जिक्र पीयूष गोयल ने भी किया है जो ट्वीट किया है, और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि हमारे लिए किसानों का हित सबसे पहले है, इसीलिए कृषि से जुड़ी जो चीजें हैं उन पर जो टैरिफ भारत की ओर से कम किया गया है उनको आप समझिए कि डिस्टिलाइजर ड्राइड ग्रेन्स जो पशु चारा होता है उस पर जो टैरिफ लगाया गया था उसको भी कम किया गया है। रेड सोरगम, लाल ज्वार कहते हैं इसे, पशु चारा है जो मुख्य तौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज्यादा इस्तेमाल होता है, उस पर भी जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा रहा था उसको भी कम किया गया है। तो एक ऐतिहासिक कदम है। इस पर भारत यूएस ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है। पीएम लिखते हैं, समझौते से मेक इन इंडिया को फायदा होगा, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ये एक कदम है, मजबूत रिश्तों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद है, हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसान, उद्यमियों, एमएसएमई को अवसर मिलेगा। व्यापार समझौतों के लिए दोनों देशों की सहमति। दरअसल अमेरिका ने भारत पर से 25% लगा हुआ अतिरिक्त टैरिफ भी हटा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया था। तो ट्रेड डील इन हो गई है और भारत के सामान पर 18% का टैरिफ रहने वाला है। भारत पर से जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लग रहा था वो भी हटा दिया गया और ये रूसी तेल खरीदने की वजह से लग रहा था। यहाँ आप एक और आंकड़ा देखिए, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि भारत ने जो रूस से तेल खरीदने के, आप अगर उस आंकड़े को भी देखेंगे वो भी आप समझ पाएंगे कि उसको भी कम किया गया है। जनवरी के इस महीने में ही अगर आप देखते हैं तो जो इंडिया इंपोर्ट करता था, ये जो तेल लिया जाता था रूस से, उसकी भी मात्रा कम हुई है। तो अब आपको ये भी दिखाते हैं कि पीएम ने आखिर क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो पीएम मोदी लिखते हैं, भारत और अमेरिका के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। हमारे दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति बनी है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। यह ढांचा हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, भरोसे, गतिशीलता को दर्शाता है। यह समझौता मेक इन इंडिया को मजबूती देगा और भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप, इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य वर्गों के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत और अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने की साझी प्रतिबद्धता रखते हैं। यह ढांचा निवेश व प्रौद्योगिक साझेदारियों को गहरा करेगा, साथ ही ये मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन को सशक्त बनाएगा, वैश्विक विकास में योगदान देगा। विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए भारत भविष्य उन्मुख वैश्विक साझेदारियों के लिए प्रतिबद्ध है, जो हमारे लोगों और सशक्त बनाए और साझा समृद्धि की ओर
हमें लेकर जाए। तो देखिए, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान अंशु जी जुड़ रहे हैं। अंशु जोशी जी प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ की, और साथ ही साथ नीरज को आप देख ही रहे होंगे, अक्सर हमें विदेश नीतियों से जुड़ी खबर साझा करते रहते हैं। अंशु जी, सबसे पहले आपसे, कैसे इस डील को देख रही हैं? और जब मैं इस पूरे लेटर को पढ़ रही थी तो ये समझ आ रहा था कि जो एक डिप्लोमेसी होती है ना, कूटनीति, भारत उसमें आगे रहा है। कैसे जो ग्रेन्स पर डिप्लोमेसी करनी थी, किसानों के हितों को साधना था, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार इसमें कामयाब रही। बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो इस डील को लेकर के ट्वीट किया है, उसके यदि शब्दों को हम समझें, उनकी गहराई को समझें, तो भारत की एक कूटनीतिक विजय हमको इस डील में नजर आती है। हम पहले तो ये समझें कि लगातार हम पर दबाव बनाए जाने पर भी, हम पर टैरिफ बढ़ा दिए जाने पर, प्यूनिटिव मेजर्स लगाने पर भी हम नहीं झुके, और तब नतीजा ये रहा कि ट्रंप आगे रहकर हमारे पास आए हैं और उन्होंने इस डील की घोषणा की। तो पहले हम इसको सकारात्मक रूप में देखें, बहुत गतिशील डील है, बहुत डायनामिक डील है, हम ये देखें। और इसके माध्यम से जो सेक्टर्स हम सुरक्षित रखना चाहते थे, हमारे जो एग्रीकल्चर और डेयरी से जुड़े हुए, फिशिंग से जुड़े हुए जो बहुत सेंसिटिव सेक्टर्स थे, स्टेपल्स से जुड़े हुए जो सेक्टर्स थे, उसको हमने सुरक्षित भी रखा है, हम इसमें भी कामयाब रहे। और वहीं हम यदि देखें तो हमारा जो 25% प्यूनिटिव टैरिफ था वो 0 हो चुका है, और जो हमारा रेसिप्रोकल 25% का टैरिफ था वो 18% हो चुका है। तो एशिया में यदि हम देखें तो चीन पर अभी भी 37% का टैरिफ है। ब्राजील जैसे देशों को 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप देखिए सपना कि ये भारत की एक कूटनीतिक विजय है। बहुत पेशेंटली, बहुत साइलेंटली हमने काम किया इस पर, और हम ट्रंप को ये समझा पाने में सफल रहे। जो ये सेंसिटिव सेक्टर्स बड़ी बात ये अंशु जी कि नेगोशिएशन चैनल्स खुले रहे, लोग बातचीत करते रहे, सवाल उठाते रहे, लेकिन नेगोशिएशन के जो चैनल थे वो इस तरीके से ओपन रहे कि पर्दे के पीछे बातचीत चलती रही। नीरज इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। नीरज, आपको क्या जानकारी मिल रही है, या क्या आप साझा करें दर्शकों के साथ कि ये कैसे भारत की कूटनीतिक जीत है कि लगातार सवाल खड़े होते रहे, टैरिफ पे टैरिफ बढ़ता रहा, दबाव डाला गया, लेकिन अगर हम इस पूरी डील को देखते हैं तो ये निश्चित तौर पर भारत की कूटनीतिक जीत है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में देखें, ग्रेन्स में देखें, किसानों का हित बड़ा साधा गया। सपना, देखिए, सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत तो भारत की ये है, अगर ट्रेड डील से इतर भी बात करें, कि कैसे भारत ने 25% जो रूसी तेल के आयात को लेकर टैरिफ लगाया गया था भारत में, उसे हटाना पड़ा ट्रंप को। अब से थोड़ी देर बाद यानी 10:31 पे ये जो टैरिफ है 25% का वो हट जाएगा। लगता है हमें 24 मिनट का इंतजार करना होगा। सपना, दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने कूटनीतिक बात की। देखिए, ट्रेड डील पर भारत का रुख साफ था कि हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको ओपन नहीं करेंगे अमेरिका के लिए। तो उनमें कौन कौन था वो आपको बताते हैं। जैसे मक्का, गेहूं, राइस, सोया, पोल्ट्री मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, चीज, एथेनॉल, टोबैको और कुछ सब्जियां। और दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात है इस ट्रेड डील को लेकर जो मैं देख पा रहा हूं, जो पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि कुछ 18% टैरिफ तो है, रेसिप्रोकल टैरिफ, लेकिन कुछ ऐसे आइटम हैं जिन पर 0 टैरिफ हो जाएगा। उनमें है जेनरिक फार्मास्यूटिकल, जो कि अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर जाते हैं और अमेरिका को इसकी दरकार होती है। दूसरा है जेम्स एंड डायमंड्स, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स कुछ हैं। तो इससे क्या है कि 33 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट जो है वो भारत के लिए क्रिएट होगा, तो एक बहुत बड़ी सफलता है। और दूसरी तरफ अमेरिका के लिए अगर बात करें तो 500 बिलियन डॉलर का अगले 5 साल में भारत ने ट्रेड डील में एक सफलता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये है कि ट्रेड डील, हालांकि ये अंतरिम है सपना, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। फाइनल डील जो है आने वाले वक्त में होगा। तो अंतरिम डील में भारत को इतनी बड़ी राहत मिली है। और जिन वस्तुओं पे सपना, एक संक्षेप में, जो जिन वस्तुओं पे भारत ने टैरिफ को 0 किया है, कुछ जैसे सोयाबीन ऑयल है या दूसरी हैं, तो वो वस्तुएं भारत में आ रही थी लेकिन उस पर अलग अलग टैरिफ लगाया गया था। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो कृषि का क्षेत्र है और दूसरा डेयरी का क्षेत्र है, उसको छुआ नहीं गया है। और ये इंश्योर किया गया है किसानों के लिए भारत सरकार की तरफ से कि अमेरिका से हमारी डील हुई है, हमें सफलता मिली है, लेकिन हम आपके क्षेत्र में प्रतियोगिता को नहीं बढ़ाएंगे। तो ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और कह सकते हैं व्यापारिक तौर पे जीत है।